दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर, राजभवन ने तीसरी बार वित्त विधेयक लौटा दिया। हेमंत सरकार को राज्यपाल की सलाह, विधि विभाग से मंतव्य लेकर अनुमोदन के लिए भेजे विधेयक। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड वित्त विधेयक को वापस कर दिया है। यह तीसरी बार हुआ है जब इस विधेयक को वापस किया गया है। वित्त विधेयक को वापस करते हुए राज्यपाल ने सूबे की हेमंत सोरेन सरकार को सलाह दी है और कहा कि इस वित्त विधेयक की गंभीरता से समीक्षा करें और विधि विभाग से मंतव्य लेकर फिर से अनुमोदन के लिए भेजें। अपने कमेंट्स में कहा कि यह वित्त विधेयक भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत राज्य सूची में समाहित है अथवा नहीं। विधेयक में बीमा अथवा अन्य प्रावधानों से संबंधित कोई विवरण संघ सूची अथवा समवर्ती सूची में तो सम्मिलित नहीं है। झारखंड सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी, मेदांता में हुई भर्ती, डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड कराया। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबीयत अचानक खराब हो गई। फिलहाल उनका इलाज ओरमांझी स्थित मेदांता अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार की देखरेख में चल रहा। जेएमएम सूत्रों के मुताबिक उनकी तबीयत अचानक खराब हुई है। इसके बाद आनंद फानन में उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों की टीम चिकित्सकीय जांच में जुट चुकी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने उनका अल्ट्रासाउंड करवाया है। इसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आगे का इलाज किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी प्रखंड के बांदू पंचायत के बांदू गांव में अज्ञात बीमारी से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम के बांदू गांव में एक सप्ताह में 5 लोगों की मौत, मेडिकल टीम जांच करेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी प्रखंड के बांदू पंचायत के बांदू गांव में एक सप्ताह में 5 लोगों की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। मौत की वजह अज्ञात बीमारी बताया जा रहा। 5 लोगों की मौत का मामला लोसोईदा टोला का है। अनजान बीमारी से हो रही मौत की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गुदड़ी प्रखंड कार्यालय में आयोजित 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक के मौके पर यह मामला सामने आया है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पराव मांझी ने बताया कि गुदड़ी के बांदू पंचायत के बांदू गांव के लोसोदा टोला में अज्ञात बीमारी से एक सप्ताह के भीतर 5 ग्रामीणों की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई और इसकी जांच की जाएगी। राज्य में शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश जारी, मास्टर साहब बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाएंगे तभी मिलेगा वेतन। अब भी बड़ी संख्या में शिक्षक नहीं बना रहे हाजिरी। झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अब तक राज्य के शिक्षकों को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक बायोमेट्रिक के तरीके से अपना हाजिरी नहीं बनाएंगे तब तक वेतन सहित दूसरे लाभ नहीं दिए जाएंगे। यह आदेश हुए सरकारी शिक्षकों के साथ साथ अब सहायक अध्यापक बन चुके पारा शिक्षकों पर भी लागू होगा। विभाग की ओर से वैसे तो दिसंबर महीने में ही इससे संबंधित आदेश जारी किए गए थे, पर जिलों से भेजे गए रिपोर्ट में विभाग ने पाया कि अब भी 10,000 के लगभग शिक्षक ऐसे हैं जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने से गुरेज करते हैं। ऐसे शिक्षकों के वेतन सहित अन्य लाभ रोकने की बात कही गई है। मेड पर अत्याचार करने वाला दंपति नौकरी से बर्खास्त, सीएम हेमंत सोरेन ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में 13 साल की मेड को गर्म चिमटे से दागने, पीटने एवं भूखा रखने की खबर सामने आने के बाद आरोपी पति पत्नी दोनों को उनकी कंपनी ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आरोपी मनीष खट्टर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एवं उसकी पत्नी कमलजीत कौर एक पीआर कंपनी में काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के डीसी एवं एसपी को केस दर्ज करने को कहा है। हरियाणा सरकार से मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। आरोपी मनीष की कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने ट्वीट किया है कि वो हर समय नैतिक और नैतिक आचरण के उच्च स्तर को बनाए रखने में विश्वास करते हैं और हमने तत्काल प्रभाव से मनीष को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। राज्य के चतरा जिले में जेसीबी से काटे जा रहे घने जंगल, 3000 एकड़ भूमि पर लगा दी अफीम। राज्य में एक तरफ अफीम माफिया नशे की खेती के लिए जंगल को रौंद रहे, वहीं बढ़ते अतिक्रमण के कारण हाथी जंगल से निकलकर शहरों में इंसानों को रौंद रहे। बात चतरा की करें तो जेसीबी से बेखौफ जंगल काटे जा रहे ताकि नशे की खेती कर पाए। अभी 3000 एकड़ भूमि पर अफीम रोपी गई है और इस साल अफीम से 1125 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। इसे ना तो वन विभाग रोक पा रहा और ना ही पुलिस की कार्रवाई गाँव तक सिमटी है, इसलिए जंगल में अफीम की खेती हो रही है। राज्य के पलामू जिले में मजदूर की जगह जेसीबी से हो रहा मनरेगा कार्य, पाकी वीडियो की जांच में पुष्टि की गई। झारखंड सरकार की कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन पूरी सक्रियता से काम कर रहा। पलामू जिले में मनरेगा मद से विभिन्न तरह की योजनाएं संचालित है। पाकी प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा के तहत संचालित सिंचाई कूप योजना में नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। अम्बालोरी गांव में मनरेगा कूप निर्माण में जेसीबी का उपयोग करने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया। डीसी के निर्देश पर पाकी बीडीओ ने स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है। इस मामले में दोषी मनरेगा वेंडर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। झारखंड फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने आंदोलन के अंतिम दिन निकाली रैली, लंबित मांगों को लेकर। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार झारखंड फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर आंदोलन कर रहे। इस दौरान देश के कुल 5,34,000 जन वितरण प्रणाली दुकानदार
और महिला स्वयं सहायता समूह ग्रुप के सदस्य इस देशव्यापी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। राज्य के डीलरों ने बताया कि हमारी मांग राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक वर्ष 2016 से लंबित है, जिस पर सरकार अनदेखी कर रही है। राज्य के लातेहार जिले में हेमंत सोरेन 14 फरवरी को करेंगे डिग्री एवं महिला कॉलेज भवन का लोकार्पण। लातेहार जिला के लोगों को लंबे समय तक शैक्षणिक पिछड़ेपन का दंश झेलना पड़ा है, लेकिन अब जिला मुख्यालय की 2 बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने वाली है। लातेहार में डिग्री व महिला कॉलेज भवन का लोकार्पण 14 फरवरी को होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार में प्रस्तावित खतियानी जोहार यात्रा के दौरान इन भवनों का लोकार्पण करेंगे। अगले सत्र से इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि विधायक बैद्यनाथ राम लातेहार डिग्री एवं महिला कॉलेज खोलने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि राम मंदिर से कम नहीं हमारे लिए पारसनाथ का पहाड़, आदिवासियों को सौंप दें नहीं तो ध्वस्त कर देंगे जैन मंदिर। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने मरांग गुरु यानी पारसनाथ पहाड़ को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि पारसनाथ पहाड़ हमारे लिए राम मंदिर से कम नहीं है। मरांग गुरु आंदोलन भी आक्रामक रूप ले सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्र और राज्य सरकार जल्द समाधान की पहल करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो आदिवासी बाबरी मस्जिद की तरह जैन मंदिर को भी ध्वस्त करने को विवश होंगे। राजधानी की मोराबादी स्थित बापू वाटिका पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि पारसनाथ पहाड़ पर आदिवासियों का पहला अधिकार है, उसे जैन समाज से मुक्त किया जाए और आदिवासियों को सौंपा जाए। हेमंत सोरेन सरकार पर मरांग गुरु को जैन समाज के हाथ बेचने का आरोप लगाते हुए मुर्मू ने कहा कि उन पर हमारी धार्मिक आस्था है। रामगढ़ उपचुनाव में आजसू अध्यक्ष सुरेश महतो ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा कि लोगों के राशन की नहीं है चिंता। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजसू सुप्रीमो शाह सिल्ली विधायक सुरेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत, पूर्व मंत्री रामचंद्र अहिस मौजूद थे। इस मौके पर श्री आजसू महतो ने कहा कि झारखंड में यूपीए सरकार अपने चुनावी वादे भूल गई है और लोगों पर सिर्फ शासन कर रही है। यहाँ के लोगों के राशन की चिंता सिर्फ आजसू पार्टी को है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का पारा हर दिन बढ़ता जा रहा। ममता देवी के पति बजरंग महतो के पक्ष में चुनावी रणनीति तैयार करने रामगढ़ पहुंचे। बेरमो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 2 बार हार चुके सुरेश महतो रामगढ़ में मठाधीश नहीं बन सकते। अगर उन्हें इतना ही ज्यादा यहाँ की जनता से लगाव था तो वो अपने मौसा को पिछले विधानसभा चुनाव में जिता देते। अनूप सिंह ने कहा कि सुरेश महतो को वो झारखंड स्तर का नेता मानते नहीं, वो केवल भाषणबाजी करते हैं। अनूप सिंह ने भावनात्मक बातों से रामगढ़ की जनता का दिल जीतने की कोशिश की और कहा कि गरीबों के लिए आंदोलन करने वाली ममता जेल में है, लेकिन उसके प्रति जनता का प्यार कम नहीं है। 27 फरवरी को जब मतदान होगा तो एक नया इतिहास बन जाएगा। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री ने व्यापारियों के आंदोलन का किया समर्थन। झारखंड में खदान व्यापारियों के खिलाफत के बावजूद प्रदेश में झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन 2022 विधेयक पारित हो गया है। इसके पारित होने से व्यापारियों में असंतोष है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने झारखंड सरकार से विधेयक वापस लेने की अपील की है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव अनिल मोदी ने बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की विधेयक के विरोध में किए जा रहे आंदोलन की जानकारी दी है। पुरानी पेंशन योजना के लिए रेल कर्मचारी चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले रेल कर्मी 10 से 20 फरवरी तक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और हस्ताक्षर की प्रति राष्ट्रपति को ऑनलाइन भेजी जाएगी। यह अभियान धनबाद सहित पूरे रेलवे में चलाया जाएगा। रेल कर्मचारियों के अलावा उनके परिवार सदस्य भी इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लेंगे। इसी उद्देश्य से वो 9 फरवरी ECRQ धनबाद DRM बिल्डिंग के समीप ऑफिस में अधिकारियों ने बैठक की है। इस अभियान के तहत रेलवे के कर्मचारी NPS को हटाकर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे। आंदोलन को हवा देने के लिए हस्ताक्षर की प्रति राष्ट्रपति को भेजी जाएगी और बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसे सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।